हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 1। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल कौन सा प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए, स्प्रेडशीट। व्हाट इज द एक्सटेंशंस ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल कौन सी है इन 4 ऑप्शन में से? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शन सी, .xlsx। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को सेव करना चाहते हो तो उस टाइम्स उस फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम्स आपने बताना है। राइट आंसर्स क्या होगा? वर्कबुक 1.xlsx। शॉर्टकट की कंट्रोल+D इज़ यूज टू। कंट्रोल+D हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके लिए यूज़ करते हैं? फिल डाउन इन द सेक्शंस। अगर आपने एक सेल में कोई भी वर्ड्स आपने लिखे तो अगर आप उस वर्ड को नीचे चाहोगे लिखने के लिए तो उस टाइम आप क्या कंट्रोल+D प्रेस करोगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस किस के लिए यूज़ होता है? एनालिसिस, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। What is the collection of worksheet called? collection of worksheets को क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? राइट आंसर्स क्या होगा? वर्कबुक। द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है एक वर्कशीट में? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शन सी, 10,48,576। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होती हैं एक वर्कशीट में एक्सेल की? राइट आंसर्स क्या होगा? 16,384। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट? कॉलम विड्थ कितनी होती है हमारे वर्कशीट में? राइट आंसर्स क्या होगा? 255 करेक्टर्स। यानी हम एक कॉलम्स में 255 करेक्टर्स लिख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट अ सेल कंटेन्स इज। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जो होते हैं सेल में कितने होते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? राइट आंसर्स क्या होगा? 32,767 करेक्टर। हाउ मैनी हाइपरलिंक्स कैन बी देयर इन अ वर्कशीट्स? हमारे वर्कशीट्स में टोटल हाइपरलिंक्स कितनी होती हैं? 65,530। हाउ मैनी टाइम्स अनडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में जो वर्कशीट्स होती है उसमें हम अनडू लेवल्स कितनी दफ़ा कर सकते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? 100 टाइम। हाउ मैनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल की फाइल्स कितने यूज़र एक साथ में खोल सकते हैं यानी उसमें काम कर सकते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? 256 यूज़र्स। द इंटरसेक्शंस ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड डैश। हमारे वर्कशीट्स में जहाँ पे कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? सेल। द फिल फंक्शंस कैन बी डैश टू कंप्लीट फंक्शंस इन अ रेंज। राइट आंसर्स क्या होगा? डबल क्लिक्स। अगर आप डबल क्लिक्स अपने माउस में करोगे तो आपके पास क्या फिल फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा यानी उसकी रेंज आपके सामने आ जाएगी।
Which shortcut key is used to create a new workbooks in Excel? Microsoft Excel में अगर आप न्यू वर्कबुक चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+N। Ctrl+N जो ही आप एक्सेल में प्रेस करोगे आपके पास क्या एक न्यू वर्कबुक्स क्रिएट हो जाएगी। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप करंट डेट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हो? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस बी, टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज आपने करनी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम्स? अगर आप किसी भी कॉलम्स को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज आप करोगे? Ctrl+Spacebar। In the formula which symbol specify the fixed columns or row? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए पार्ट, $। Which of the following is the oldest spreadsheets package? इन चार ऑप्शंस में से सबसे पुराना स्प्रेडशीट्स कौन सा वर्जन है? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए। Which key is used for help in MS Excel? कौन सी की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? F1। F1 जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रेस करोगे तो एक हेल्प मेन्यू का आपके पास ऑप्शंस आएगा। Which key is used to go to tab in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गो टू टैब्स के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? F5। F5 जो ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास क्या गो टू का मेन्यू ओपन हो जाएगा। Which of the following is not a valid zoom percentage in Excel? इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी इनवैलिड जूम परसेंटेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की? राइट आंसर्स क्या होगा? 500%। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 10% भी कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो, 300% भी जूम कर सकते हो। लास्ट क्या है इसका? 400%। विच टाइप्स ऑफ चार्ट कैन एक्सेल्स प्रोड्यूस? किस टाइप्स के चार्ट्स एक्सेल में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी बार चार्ट भी होता है, लाइन ग्राफ भी और पाई चार्ट भी। टू मिनिमाइज वर्कबुक्स इन MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप वर्कबुक को मिनिमाइज करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करोगे आप? Ctrl+F9। वी कैन कैंसल मार्की बाय प्रेसिंग? राइट आंसर्स क्या होगा? एस्केप की से क्या मार्की कैंसल हो जाती है। वी लुक अप फंक्शंस यूज टू? वी लुक अप फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके लिए यूज करते? राइट आंसर्स क्या होगा? फाइंड रिलेटेड डेटा, यानी रिकॉर्ड। हाइपरलिंक्स कैन बी इन डैश? हाइपरलिंक्स क्या होती है? टेक्स्ट, पिक्चर्स, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ अबोव। राइट आंसर्स क्या है? टेक्स्ट। विच वन इज नॉट फंक्शंस इन MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पे आपने एक ऐसा फंक्शंस बताना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नहीं है। राइट आंसर्स क्या है? AVG, यानी एवरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हेल्प के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? F1। Which of the following key is used to go to tabs in MS Excel? Go to tabs के लिए आप कौन सी की प्रेस करोगे? F5। Worksheets data can be viewed in forms of dash? राइट आंसर्स क्या है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ग्राफ्स, चार्ट, टेबल्स, ऑल ऑफ दिस। वर्कशीट्स का जो डेटा होता है किस किस फॉर्म में होता है? राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी ग्राफ्स में भी होता है, चार्ट में भी और टेबल्स में भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर में।
An Excel file is generally called a dash. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स को हम जनरली क्या कहते हैं? वर्कशीट. Which key is used to open the home tabs in MS Excel 2019? MS Excel 2019 में होम टैब्स के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Alt+H. Which key is used to controls to save the opened workbooks? अगर आप वर्कबुक्स में काम कर रहे हो तो आप कौन सी की प्रेस करोगे सेव के लिए? राइट आंसर क्या है? S, यानी Ctrl+S. Which key is used with control to cut selections text? अगर आपने वर्कबुक्स में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और उस टेक्स्ट को आप चाहते हो कि यहाँ से कट करे और किसी दूसरी जगह पेस्ट करे, तो उस कट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे? यानी Ctrl+X. Which key is used with control to bold the highlighted cells? अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है और उस सेल को आप चाहते हो कि इसको हम बोल्ड में करें, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+B. Which key is used with control to paste the copied text? अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया है और आप दूसरी जगह चाह रहे हो कि इसको पेस्ट करा जाए, तो उसके लिए आप कौन सी यूज़ की करोगे? Ctrl+V. In MS Excel, which shortcut key is used to open the page layouts tab? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट यूज़ आप करोगे पेज लेआउट्स टैब्स को ओपन करने के लिए? राइट आंसर क्या है? Alt+P. Which key is used with control to insert a hyperlink? राइट आंसर क्या है? Ctrl+K. In Microsoft Excel 2019, which key is used to open the File tabs menu? Microsoft Excel 2019 में आप फाइल टैब्स मेन्यू कौन सी की से आप ओपन करते थे? Alt+F. In Excel, which shortcut key is used to go to the Formula tab? राइट आंसर क्या है? Alt+M. Which key is used with control to find and replace text? Find और replace text के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे? Ctrl+H. यानी Ctrl+H जो ही आप प्रेस करोगे, फाइंड और रिप्लेस मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा. Ctrl+- is used to open the print windows. Ctrl+P से क्या? प्रिंट विंडोज़ ओपन हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में. Which key is used with control to search the current sheets? जिस भी शीट पे आप काम कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Ctrl+F. Which key applies italic effect on highlighted cell? अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है यानी सिलेक्ट किया है और आप चाह रहे हो कि इस सेल को इटैलिक्स इफेक्ट अप्लाई करें, तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Ctrl+I. Which key is used with control to display the go to dialog box? राइट आंसर क्या है? Ctrl+G. Ctrl+- is used to open a file from the directory. राइट आंसर क्या है? Ctrl+O से क्या फाइल ओपन होती है? MS Excel is based on dash. Microsoft Excel किस पे बेस है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी DOS, यूनिक्स या OS2. राइट आंसर क्या है? विंडोज़. Which chart can be created in Excel? Microsoft Excel में कौन सी चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं? एरिया, लाइन, पाई, ऑल ऑफ द अबोव. राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबोव. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कौन सा प्रोग्राम है? राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम.
द पावर पॉइंट प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड बाई डैश। पावर पॉइंट प्रोग्राम्स किसने क्रिएट किया है? राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस एस्टन। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वॉज ऑफर्ड इन डैश। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट टाइम्स पावर पॉइंट्स कब ऑफर्ड हुआ है? 1990s में। What is the default file name of a PowerPoint फाइल? जब भी हम PowerPoint फाइल्स को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम बताना है आपने। राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशंस 1। ये क्या ऑलरेडी सेव नाम होगा डिफ़ॉल्ट फाइल नेम का। What is the file extensions of a PowerPoint फाइल? पावरपॉइंट फाइल एक्सटेंशंस कौन सी होती है? राइट आंसर क्या है? PPTX। अगर आप सर्च बॉक्स में PPTX लिखोगे उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो आपके पास क्या पावरपॉइंट्स ओपन हो जाएगा। विच कमांड इज यूज टू ओपन PowerPoint डायरेक्टली इफ इंस्टॉल्ड फ्रॉम द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड किया हुआ होगा तो आपने कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करना है जिससे क्या पावर पॉइंट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? पावर PNT। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट्स में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं हम? Ctrl+M का। What is the shortcut key to delete the current slide in PowerPoint? PowerPoints में अगर आपने करंट स्लाइड्स को डिलीट करना होगा तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? बोथ A एंड B पार्ट। या तो आपने डिलीट की को प्रेस करना है या बैक स्पेस की को। A PowerPoint dash is a pattern or blueprint of a slides or group of slide। राइट आंसर क्या होगा? टेम्पलेट। A PowerPoint template is saved as dash file। PowerPoint template किस फाइल से सेव होता है? POTX। The shortcut key to close PowerPoint। PowerPoints के लिए कौन सी की हम यूज़ करते हैं क्लोज करने के लिए? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+Q। जो ही आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या पावर पॉइंट्स ऑफ हो जाएगा। What is used to insert text on the currently selected slides? जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो अगर आप उस स्लाइड पे इंसर्ट कुछ टेक्स्ट को करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सा आपने ऑप्शंस चुनना है? टेक्स्ट बॉक्स। अंडर विच मेन्यू द ऑप्शंस फॉर ड्रा, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स, चार्ट्स आर अवेलेबल? पावर पॉइंट के कौन से मेन्यू के अंडर आपके पास ड्रा, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स, चार्ट अवेलेबल हैं? राइट आंसर क्या है? इंसर्ट मेन्यू के अंडर ये सारे आते हैं। What is the keyboard shortcut to start the slideshow of a PowerPoint presentation? जब भी आप PowerPoint presentations में कोई भी काम कर रहे हो तो जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो अगर आप चाहोगे कि उस स्लाइड से आप क्या कंटिन्यू स्लाइड शो हो तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे? F5। What is the keyboard shortcut to stop the slideshow of a PowerPoint presentation? PowerPoint presentations में अगर आप स्लाइड को रोकना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे आप अपने कीबोर्ड में? राइट आंसर क्या है? F5। लाइव presentations features was added from which Microsoft PowerPoint versions? लाइव प्रेजेंटेशंस फीचर्स कौन से माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट्स वर्जन्स में अवेलेबल्स हुई थी? राइट आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013 के वर्जन में। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड्स ऑफ अ पावरपॉइंट्स प्रेजेंटेशंस?
जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स पे, अगर आप वहाँ से चाहोगे कि उस स्लाइड से अपनी स्लाइड्स को कंटिन्यू करा जाए, तो उसके लिए आप कौन सी की यूज़ करोगे? शिफ्ट प्लस F5। द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शंस इज अवेलेबल इन द डैश मेन्यू। स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऑप्शंस कौन से मेन्यू में अवेलेबल है पावर पॉइंट के? राइट आंसर्स क्या है? बोथ बी एंड सी पार्ट, यानी इंसर्ट और रिकॉर्ड्स के मेन्यू में अवेलेबल है। द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर शोइंग्स और हाइडिंग्स द ग्रिड इन अ प्रेजेंटेशंस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में आपने कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे आप ग्रिड्स को शो करने के लिए या किसी भी ग्रिड्स को हाइड्स करने के लिए? राइट आंसर्स क्या होगा? शिफ्ट प्लस F9। अगर आप फर्स्ट टाइम शिफ्ट प्लस F9 प्रेस करोगे तो उससे क्या आपके पास ग्रिड शो हो जाएंगी, और अगर आप उसके साथ में ही उसके बाद फिर प्रेस करोगे शिफ्ट प्लस 9 तो उससे क्या वो ग्रिड्स हाइड हो जाएंगी। What is the default color of a pen in a PowerPoint slides? PowerPoint प्रेजेंटेशंस में आपने बताना है कि पेन का कलर्स डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? रेड कलर। Which is the shortcut key to start the presentations in presenter's view? राइट आंसर्स क्या है? Alt प्लस F5। जो ही आप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में तो जो भी प्रेजेंटर्स व्यूअर्स जो होंगे उनके पास क्या प्रेजेंटेशंस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप्स मीडिया प्लेबैक। स्टॉप्स मीडिया प्लेबैक्स करने के लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Alt प्लस Q। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू शो हाइड इंक मार्कअप। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में अगर आप इंक मार्कअप को शो या हाइड करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? कंट्रोल प्लस M। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेआउट आर इन द पावर पॉइंट्स। पावर पॉइंट्स में कितनी टाइप्स की लेआउट्स होती हैं? 4 टाइप्स की। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट। पावर पॉइंट्स में डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट कौन सा होता है? टाइटल स्लाइड। विच टूल बार हैज़ अ स्लाइड डिज़ाइन ऑप्शंस इन MS PowerPoint। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में स्लाइड डिज़ाइंस कौन से टूल बार में ऑप्शंस है? फॉर्मेटिंग्स टूल बार में। विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्शन बटन्स इन द पावर पॉइंट। एक्शंस बटन पावर पॉइंट्स में कहाँ पे होता है? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ द अबोव। हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल इन पावर पॉइंट्स। पावर पॉइंट्स में रोज और कॉलम्स टेबल्स में कितने होते हैं? 75 रोज होते हैं और 75 कॉलम्स होते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर टॉगली रिबन्स। टॉगली रिबन्स के लिए आपने शॉर्टकट की बतानी है कंट्रोल प्लस F1। विच इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट्स। पावर पॉइंट्स का बेसिक एलिमेंट आपने बताना है कौन सा है? स्लाइड। डैश की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट्स। कौन सी की हेल्प करती है पावर पॉइंट्स में? F1। F1 से क्या आपके पास हेल्प मेन्यू ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। इन पावर पॉइंट 2019 विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द प्रिंट प्रीव्यू। पावर पॉइंट 2019 में कौन सी शॉर्टकट का यूज़ हम करते हैं प्रिंट प्रीव्यूज के लिए? राइट आंसर्स क्या होगा? कंट्रोल प्लस P। In MS PowerPoint, which shortcut key is used to save the existing files with a new name? अगर आपने पावर पॉइंट में पहले से ही किसी फाइल को सेव किया हुआ होगा और उस फाइल में आप चाहते हो कि वो फाइल एक नए नाम से सेव हो जाए तो उसके लिए आप कौन सी की यूज़ करोगे? F12। Which key is used with control to close the presentations?
कंट्रोल के साथ कौन सी की आप यूज़ करोगे प्रेजेंटेशंस को क्लोज करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? कंट्रोल प्लस क्यू। विच की इज यूज टू सेव द प्रेजेंटेशंस इन MS PowerPoint 2019? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 का जो वर्जन है उसमें कौन सी की का यूज़ आप करोगे किसी भी प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? कंट्रोल प्लस S। Alt plus dash is used to open the files tabs menu in PowerPoint। Alt प्लस कौन सी की का यूज़ हम करते हैं फाइल्स टैब्स मेन्यू को ओपन करने के लिए पावर पॉइंट में? राइट आंसर्स क्या है? F। Alt प्लस F से क्या फाइल टैब्स मेन्यू ओपन हो जाएगा। इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to redo an actions? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 में आप कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हो रीडू एक्शंस के लिए? राइट आंसर्स क्या है? कंट्रोल प्लस Y। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू क्लोज द प्रेजेंटेशन? कंट्रोल प्लस कौन सी की यूज़ आप करते हो किसी भी प्रेजेंटेशंस को क्लोज करने के लिए? F4। डैश शॉर्टकट की इज यूज टू चेक द स्पेलिंग फ्रॉम द स्लाइड्स। किसी भी स्लाइड में अगर आप स्पेलिंग्स चेक करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज करोगे आप? F7। Alt plus dash is used to open the designs tabs menu in PowerPoint 2019। PowerPoint 2019 में आप Alt प्लस कौन सी की का यूज़ आप करते हो डिज़ाइंस टैब्स मेन्यू को ओपन करने के लिए? Alt प्लस G। इन MS PowerPoint which key is used to align selected text to the left? अगर आपने पावर पॉइंट्स में किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ होगा और उस टेक्स्ट को अगर आप चाहोगे कि लेफ़्ट साइड से करा जाए तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? कंट्रोल प्लस L। राइट साइड से अगर करना चाहोगे तो कंट्रोल प्लस R आप प्रेस करोगे उस टाइम। इन पावर पॉइंट्स विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द प्रिंट प्रीव्यू विंडोज़? कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करते हो प्रिंट प्रीव्यूज विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? राइट आंसर्स क्या है? कंट्रोल प्लस F2। विच शॉर्टकट इज यूज टू शो और हाइड द रिबन्स इन पावर पॉइंट्स? कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करते हो किसी भी रिबन्स को हाइड करने के लिए या शो करने के लिए पावर पॉइंट में? कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू ओपन द फाइंड्स एंड रिप्लेस मेन्यू इन MS PowerPoint। कंट्रोल प्लस क्या है? F से हम क्या करते हैं किसी भी मेन्यू को फाइंड्स कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। Alt प्लस डैश क्या होगा? Alt प्लस F इज यूज टू ओपन द इंसर्ट टैब्स मेन्यू इन पावर पॉइंट। इंसर्ट मेन्यू टैब्स को अगर आपने ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे आप? Alt प्लस F। इन पावर पॉइंट शॉर्टकट की टू ओपन द हेल्प डायलॉग बॉक्स इज? पावर पॉइंट्स में कौन सी की यूज़ आप करोगे हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? F1। इन MS PowerPoint 2019 which key is used to open an existing presentation? राइट आंसर्स क्या है? कंट्रोल प्लस O। इन MS PowerPoint which shortcut key is used to close the presentations? प्रेजेंटेशंस को क्लोज करने के लिए कौन सी की आप यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस W। इन PowerPoint which shortcut key is used to create new presentations? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में अगर आप न्यू प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे आप? कंट्रोल प्लस N।
In MS PowerPoint 2019, which shortcut is used to undo an actions? Undo actions के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करोगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 में? Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होता है? अनडू किसी भी सॉफ्टवेयर में। और Ctrl+Y से क्या होता है? रीडू माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर में। In MS PowerPoint 2019, which key is used to open the Save as dialog box? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 के वर्जन्स में आप कौन सी की का यूज़ करोगे सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? Alt+F2। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।